बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार अमान खान आप सबसे मुखातब हूँ। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। जिस तरह के आप सब अहबाब को इस बात का इल्म है कि कल के दिन रात देर तक पाकिस्तान से आए हुए वज़रा अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर और फैसल मुमताज़ राठौर साहब और दीगर उनके और अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान के दरमियान जो हैं वो मुज़ाकरात का एक सिलसिला रात देर तक चलता रहा और बिलाखिर वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो बिना किसी नतीजे के वो डेड लॉक का शिकार हो गया। और वो डेड लॉक जो है वो बकौल अमीर मकाम साहब और बकौल तारिक फजल चौधरी साहब के वो डेड लॉक जो है वो आइन में तरमीम के हवाले से हुआ। आइन में तरमीम के हवाले से माजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों और मुराद के ख़ात्मे के दो ऐसे मुतालबात थे जिनके ऊपर डेड लॉक हुआ। सबसे पहले तो मैं तारिक फजल चौधरी साहब को और अमीर मकाम साहब को जो यहाँ पे आए थे उनसे उन तक ये पैगाम और उन तमाम मुख्तलिफ हलकों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इस आइन में तरमीम जब ये चीज़ें ऐड की गई थी तो तब भी 2-4 लोगों ने ही बैठ कर की थी। तब भी इन तरमीम को 2-4 लोगों ने ही मिलकर किया था। रियासत की आवाम से उनसे राय नहीं ली गई थी या रियासत की आवाम को इस बात की इत्तला नहीं दी गई थी कि आइन के अंदर क्या तरमीम हो सकती हैं। और फिर मैं मुराद के हवाले से ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि मुराद के हवाले से आप जो बात कह रहे हैं कि मुराद के हवाले से आइन में तरमीम नहीं हो सकती, ऐसी रियासत के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन वो गरीब और मेहनत कश मजदूर लोगों को बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से महरूम रखते हुए वो जो है वो करोड़ों अरबों रुपए की मुराद एंजॉय करते हैं और एक ऐसे काले कानून के पीछे छुपते हैं, एक ऐसे आइनी तरमीम के पीछे छुपते हैं जो एक एक्ट 74 जो एक कानून साज असम्बली को कानून बनाने से रोकने वाला एक ऐसा इंसान दुश्मन दस्तूर, एक ऐसा इंसान दुश्मन दस्तूर जो इंसानों को उनकी ज़रूरियात के गिर्द कानून साजी से रोकता है, उसके पीछे छुपने वाले हुक्मरानों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये आइन में तरमीमें आप करेंगे, ये एक्ट 74 में तरमीमें भी आप करेंगे, इस मायदा कराची से इनखराब भी आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 29 तारीख को अब फैसला अवाम के पास है। हुक्मरान जो हैं वो अवाम की बात सुनने से कासर हैं। हुक्मरान अवाम की बात पे जो है वो अवाम के बजाय इसके कि अवाम के बुनियादी ज़रूरियात के गिर्द घूमने वाले मुतालबात को तस्लीम करने के बजाय हुक्मरान जो हैं वो फोर्सेस दिखा के, रेंजर्स FC दिखा के, PC दिखा के वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को डराते हैं। तो एक शायर ने कहा था कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो हैं वो दुनिया भर में ओवरसीज़ कश्मीरी तैयारी कर लें। आप सारे लोग मिंबर से नीलम तक तैयारी कर लें। इंशाअल्लाह ताला 29 को फैसला होगा। या इस रियासत के अंदर ये इंसान दुश्मन दस्तूर, इंसान दुश्मन कुव्वतें रहेंगी या यहाँ के मजलूम इंसान इज्जत से रहेंगे। एक बार फिर मैं अवाम को इस बात की अवाम से दरख्वास्त करना चाहते हैं, हम सारे लोग अवाम से दरख्वास्त करना चाहते हैं, मुत्तहद रहते हुए, मुनज़्ज़म रहते हुए, मुकम्मल पुरअमन रहते हुए हमारी जीत जो है वो एक पुरअमन एक सियासी जदोजहद के अंदर हमारी जीत है और हम इसे अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। 29 तारीख को कश्मीर की सड़कें जो हैं वो इंशाअल्लाह इंसानी सरों से समुंदर की शक्ल इख्तियार करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।